दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हैं फिर से आपके लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की भारतीय प्राचीन इतिहास का। आज का टॉपिक हमारा है वैदिक काल। तो वैदिक काल के पहले हमने ऋग्वैदिक काल किया और सिंधु सभ्यता का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसका थ्योरी और MCQ करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्लास में। और आगे क्लास में बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करें। तो बढ़ते हैं हम सीधे प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं हम थ्योरी को। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृत के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो देखते हैं हम आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान। कौन से विद्वान ने क्या कहा है? तो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र LD कल्ल जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है। महर्षि देश पंडित गंगानाथ झा। सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश मुल्तान DS त्रिवेदी। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड। मध्य एशिया मैक्स मूलर। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी हर्ट एवं पेंका। हंगरी गाइल्स। तो इतने विद्वानों का मत है कि वैदिक सभ्यता कहाँ से आई है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल को दो भाग में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक का अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता में कुंभा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां क्रमों कुंभा गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती बिपाशा परसुड़ी वितस्ता सिंधु शतुद्री तथा अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुदवृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी जिसे मातेतमा देवीतमा एवं नदीतमा नदियों में प्रमुख कहा गया है या कहा जाता था। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह
परावत अर्थात अरब सागर में बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्ष देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगजगोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ और उनका प्राचीन नाम एक तरफ है और उनका आधुनिक नाम किस नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि जो प्राचीन नाम में अस्किनी थी उसका नाम अब चेनाब हो गया है। जो विपाशा थी उसका नाम व्यास हो गया है। जो परसुड़ी थी उसका नाम राबी हो गया है। वितस्ता थी उसका नाम झेलम हो गया है। और जो कुभा थी उसका नाम काबुल हो गया है। आगे देखते हैं। और क्रोमो जो नदी थी उसका नाम कुर्रम हो गया है। गोमती थी उसका नाम गोमल हो गया है। सुवासु थी उसका नाम स्वात हो गया है। सदानीरा गंडक हो गई है। सतुद्री सतलज हो गई है। और दती का घग्घर हो गया है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं क्योंकि यह परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, तो इसलिए हमें थ्योरी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है वेद। 4 हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त। साकल में तत्व 11 सूक्त बालखिल्य में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। अगला देखते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल एक तरफ हैं और उसके एक तरफ रचयिता लिखे हैं। जैसे प्रथम मंडल है मधु छंदमा मेधा तिथि। द्वितीय मंडल ग्रसमद। तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठ मंडल भारद्वाज। आगे देखते हैं। सप्तम मंडल वशिष्ठ। अष्टम मंडल कण्व एवं आंगिरस। नवम मंडल सोम देवता और अन्य ऋषि। दसम मंडल विमद्रा, इंद्र, शची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता था। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण
ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। इतएरा ब्राह्मण, आगे देखते हैं। अच्छा, ये वही स्लाइड जो है। इतरेय ब्राह्मण में सनु सेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में श्रोत कर्मकांड वर्णित हैं। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधुर्य कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशावास्योपनिषद है। ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं काणु तथा माध्यन्दिन। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस ने भी कहा गया है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिस्थल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जलप्लावन कथा, पुनर्वा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध का वर्णन है। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथमी, राणायनी एवं जैमिनी। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, विप्लाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शूल सूत्र में यज्ञेय वेदियों को मापने, उनके स्थान का चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है।
पुराणों की संख्या 18 है। ये हैं नंबर 1 मत्स्य, नंबर 2 मार्कंडेय, नंबर 3 भविष्य, नंबर 4 भागवत, नंबर 5 ब्रह्मांड, नंबर 6 ब्रह्मा वैवर्त, नंबर 7 ब्रह्मा, नंबर 8 वामन, नंबर 9 वराह, नंबर 10 विष्णु, नंबर 11 वायु, नंबर 12 अग्नि, नंबर 13 नारद, नंबर 14 पद्म, नंबर 15 लिंग, नंबर 16 गरुड़, नंबर 17 कूर्म तथा नंबर 18 स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यता काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, द्रुहा, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलुप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विष का प्रमुख विषपति कहलाता था। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परशुड़ी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दासराग्य युद्ध भरतों के राजा सुदास त्रिशु राजवंश के थे तथा 10 राजाओं के एक संघ। इसमें पंचजन तथा 5 लघु राजनीतियों अलिन, पक्त, भलान, शिव तथा विसारणी के राजा सम्मिलित थे के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पस या गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं आगे। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुनसेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वैदिक में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य या क्षत्रिय, उरु से उरु या जंघा भाग से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया।
गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्रहान वेदों को न मानने वाला, अवजन यज्ञ न करने वाले, अनास बिना नाक वाले, अदेवयु देवताओं को मानने वाले, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन करने वाले तथा मृदवाहक कटु वाणी वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते हैं उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, क्षीरपा कौदन जिसे कहते हैं, का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी, वासस एवं अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल अनेक उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुदंबे, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या या नहर, कूप तथा अवट खोदकर बने हुए गड्ढे, कूप तथा अवट को क्या कहते हैं, खोदकर बने हुए गड्ढों को अस्म चक्र को रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तछा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी कि जुलाहे, कर्मा यानी धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पड़ी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे।
ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं उसके अर्थ। नीवी को क्या कहते हैं? कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तछा को बढ़ई कहते थे। कर्मा धातु कर्म करने वाले। वेकनाट सूदखोर को कहते थे। अरित्र पतवार और अरित्र नाविक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक नए स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि का। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पूर्जन्य, रुद्र, आपः, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋतसयोगोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यानी, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहा, तुर्वस, कृवि, पूर्व तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कोसल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़जाबाली, केकय के राजा अश्वपत और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे या अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा।
ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरूढ़ एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समितियां नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्निनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख है। नंबर 1, पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता। सेनानी सेना का प्रमुख। ग्रामीण या ग्रामणी ग्राम का मुखिया। महिषी राजा की पत्नी। सूत रथ सेना का नायक। संग्रहीता कोषाध्यक्ष। भाग दुध कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष। क्षुत क्रीड़ा में राज का मित्र या राजा का मित्र। पालागल को विदूषक कहते थे। छात्र या छता प्रतिहारी या दौवारिक। शतपथ ब्राह्मण तथा काटक संहिता में गोविकर्तन या गवाध्यक्ष तथा बढ़ई तछा को बढ़ई तथा रथकार रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनासेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 प्रकार में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरों को कर देते थे। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा
स्त्री को पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य 25 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 तथा संन्यास 75 से 100। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधो-वधू विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्मा यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देवयज्ञ, देवताओं का सम्मान करना; भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ; पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं: निष्क, शतमान, कृषडल, पाद आदि। कृषडल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रिक्तिका भी उसी के समान थे। रिक्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजस्नेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख है रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया है। यज्ञों में पशुबलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगीं। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता
है। उपनिषदों में ब्राह्मण एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये हैं ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। तो यहाँ पर हमारी सारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं, सीधे इसके प्रश्न कर लेते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है ए नरजाति समूह को। एक मिनट, इसका हम नरजात समूह को। बी यायावरी जन को। सी भाषा समूह को। और डी श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। और पूछा गया हमारा IAS प्री 1999, यूपी PCS प्री 1999। अगला प्रश्न, या इसकी हम थ्योरी को देख लेते हैं, जो इसका हमारा पूर्ण सॉल्यूशन है। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपियों एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन, नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के प्रयुक्त हुआ है। शाहचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ, अनुष्ठाता, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मन, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। इस प्रकार हमारा इसका सही उत्तर डी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। ए ईश्वर में विश्वासी। नंबर बी एक वंशानुगत जाति। सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला। डी एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, त्रयी नाम है। ए 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का। सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। यूपी PSC GIC 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो त्रयी कहते हैं 3 वेदों को। इस प्रकार हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, और त्रयी में आते कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। और अथर्ववेद इसमें त्रयी में नहीं आता है। अथर्ववेद नहीं आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 3 ही वेदों को त्रयी कहा जाता है।
अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, इसका सलूशन देखते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गैर और वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी मनुस्मृति, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। वर्ण व्यवस्था संबंधित है पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए, यानी कि सुमेलित करना है। ए और इसका ये तो आधा ही प्रश्न है। इसका अगला आगे भी हमारा प्रश्न होगा, देखते हैं। हाँ, इसका आगे भी हमारा प्रश्न है। तो यानी कि हमें कूट मिलाना है। तो पहला क्या दिया है, अथर्ववेद ईश्वर की महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, और तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं, देखते हैं। बात करते हैं यदि सामवेद की। सामवेद में हमारा संगीत है। सामवेद में हमें संगीत की जानकारी मिलती है। तो डी का हमारा 4 हो जाएगा। जब डी का हमारा यहाँ 4 होगा तो 2 ऑप्शन तो हमारे सबसे पहले कट जाएंगे। 2 ऑप्शन पहले कटेंगे और उसके बाद में ए का और बी का बचेगा हमारा। तो ए में सी में 2 हो या 3 हो जाए। तो सी का हमारा 3 है नहीं, क्योंकि यजुर्वेद में औषधियों से संबंधित यह है नहीं। तो हमारा 2 में देखते हैं क्या है, बलिदान विधि। तो जब सी का हमारा 2 होगा तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। इस प्रकार हमारा बचेगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसका सलूशन देख लेते हैं। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा या देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। अगला प्रश्न, इसको हमको मिलाना है। हमारा दूसरा प्रश्न है यह, इसे भी कूट के द्वारा मिलाना है। और उसी प्रश्न का सेम है बिल्कुल। और उस प्रश्न में जो भी डाउट रह गया वह यहाँ पर इस प्रश्न में हमारा सभी क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर सामवेद देखें तो सामवेद हमारा संगीतमय हो जाएगा। और अथर्ववेद अगर देखते हैं तो हो जाएगा हमारा तंत्र मंत्र। तो सी का हमारा 1 होना चाहिए। सी का अगर 1 देखेंगे तो हमारा बी और सी दोनों कट जाएंगे, बचा हमारा। और डी का हमारा 3 होना चाहिए। डी में 3 होना चाहिए तो हमारा डी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास ए का 4 होना चाहिए, यानी कि ऋग्वेद का स्रोत एवं प्रार्थनाएं, और यजुर्वेद
2 का 2 ही रहेगा, यानी कि बी में 2 ही रहेगा। तो इस प्रकार हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया है? तो इसके 2 ऑप्शन कट गए हैं, तो वो हम आपके सामने लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 वेदों के नाम लिख दिए। लिखने में थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं है, वो पेन अच्छे से चलता नहीं, इस प्रकार हमारा लिखने में मिस्टेक हो जाती है। ये हमारा तो निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का है? तो ये उत्तर इसका हो जाएगा हमारा डी, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं ए 1028, बी 10,000 या 1017, सी 1128, डी 1020। तो यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा और यह विवादित प्रश्न था, क्योंकि इसमें जो पूछा इसमें चारों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पूछ रहा ऋग्वेद में ऋचाएँ, और ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 10,552। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर कोई भी इसका उत्तर नहीं होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10,552 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, नंबर बी कथाओं का संकलन, सी शब्दों का संकलन, नंबर डी युद्ध का संकलन। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए स्रोतों का संकलन। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोट की सहायता से हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो एक तरफ वेद लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण लिखे हुए हैं या उनको का पाठ करने वाले। तो ऋग्वेद को हम ए को 3 से मिलाते हैं, हो जाएगा ऐतरेय, और बी हमारा सामवेद, तो सामवेद को हम पंचविश में मिला देते हैं, और अथर्ववेद को हम गोपथ में मिलान करते हैं, और यजुर्वेद को शतपथ में मिलान करते हैं। तो यह देखें तो ए का हमारा 3, तो ए का हमारा 3 यहाँ हमारा सी हो जाएगा, और बी सामवेद का 4, यानी कि बी ए में 3, बी में 4, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, और ये हमारे तीनों कट जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, हाँ सही मिलान, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। ऋग्वेद को ऐतरेय, सामवेद को पंचविश, अथर्ववेद को गोपथ, यजुर्वेद को शतपथ कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? नंबर ए ऐतरेय ब्राह्मण, नंबर बी गोपथ ब्राह्मण, नंबर सी शतपथ ब्राह्मण, नंबर डी तैतरीय ब्राह्मण। तो 13 का अभी हमने बताया ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है हमारा, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है ए यजुर्वेद से, बी ऋग्वेद से, सी अथर्ववेद से, डी सामवेद से। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाए गोपथ हमारा होगा अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है?
तो सोम को अभी हमने जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो बताया था कि सोम देवता को जो समर्पित है हमारा 9वां मंडल, तो इसके हमें ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक बार हम इसका थोड़ा सा एक लाइन का सॉल्यूशन देखते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। तो इस प्रकार आज के लिए बस हम 15 प्रश्न ही रखते हैं और बाकी के हमारे जो 85 प्रश्न बचते हैं इसके वैदिक सभ्यता से घटना चक्र पूर्वावलोकन में करीब 98 प्रश्न के आसपास दिए हुए हैं, जिसमें कुछ रिपीट हुए हैं। तो आज हम सिर्फ 15 प्रश्न करते हैं और आगे के प्रश्न कल के वीडियो में करते हैं, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हाँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और यदि कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट करके बिल्कुल हमें सजेशन दे सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।